চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 হবে না করলে অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর বিটুইন টু অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর ফর্মুলা কি ছিল ax a1x plus b1y plus c1 divided by under root a square plus b square is equal to plus minus x minus 2y minus 1 divided by under root तो रूट 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई भी एक ले लो क्योंकि इक्विट एंगल बाइसेक्टर है लेट मी टेक द +1 मैं +1 लेके काम करूंगा और मैं देखूंगा अगर वो आ गया तो आ गया अगर वो नहीं हुआ तो फिर गलत माइनस वाला हो जाएगा so it will be x plus y plus 5 sorry x so it will be x plus y plus 5 is equal to 0 ये आया अब इसके साथ कोई भी एक उठा लो कोई भी एक जैसे मान लो पहला वाला ही मैं उठा लिया ये 1 है मान लो और ये 3 है तो 1 और 3 के बीच में मैं एंगल निकालूंगा तो इसका m कितना है इसका m1 कितना है इसका m1 है 2 इसका m2 कितना है m3 है इसका -1 इन दोनों के बीच में एंगल निकालूंगा क्या है फॉर्मूला tan थीटा वाला क्या था m1 minus m2 by 1 minus m1 m2 ठीक है क्या था m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 না এই যে একটা প্লাস ছিল না কথা নাই কেন হ্যাঁ উপরটা মাইনাস তো মাইনাস में से প্লাস হয়ে যাবে এখানে so it will be 3 by 1 minus 2 minus 1 so it will be 3 which is greater than 1 तो मतलब ये तो नहीं हुआ ठीक है ना ये ग्रेटर देन हो गया तो ये इक्विट एंगल तो ये वाला जो एंगल हमने बाइसेक्टर लिया ये ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर हो गया ताकि आपने को अगर इक्विट एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो विल टेक द -1 तो होगा 2x minus y plus 4 minus x plus 2y plus 1 अब ये हो जाएगा 3x minus 3y plus 3 equal to 0 मतलब x minus y plus 1 equal to 0 ये वाला बनेगा है कोई ऑप्शन दोनों ऑप्शन था देखा ये भी था वो भी था जस्ट तुमको चेक करना है कौन सा वाला है ठीक है चलो हम लोग आगे बढ़े बच्चा लोग आगे बढ़ता है थर्ड वाला ये तो लोकस है लोकस का तो काफी क्वेश्चंस हमने किया ट्राई करो ठीक है तो यहाँ तो क्लियरली देख रहा है क्योंकि इस पॉइंट का लोकस अपने को चाहिए इसको एच के ले लिया तो एक ही कंडीशन है इधर में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों कितना है 90 डिग्री है तो -1 हो जाएगा तो डायरेक्ट इक्वेशन निकल गया k by h into 1 minus k by 2 minus h is equal to -1 इसको सिंपलीफाई कर लो कुछ आ जाएगा क्या बनेगा k minus k square is equal to 2h minus 2h plus h square h square plus k square minus k minus 2h equal to 0 तो हो गया x square plus y square minus 2x minus y equal to 0 ऑप्शन बी तो दिख रहा है अपने को चेक कर लो बाबा ने बोला चेक कर लो बाबा सही है और सेम 4 वाला अभी ऑब्टूज एंगल इसको करो इक्विट है अभी उससे पहले इक्विट किया था अभी ऑब्टूज है যাই হোক আইছে না হেরো আইছে ধরো কোনো মতে আয়া বসে আর কিন্তু এ তো পসিবল স্টার্টিং যে তো সব ভুল লিখছে नंबर 5 ठीक है तो 4 हो गया वो प्लस लेके प्लस को किया तो ग्रेटर देन 1 आया तो ही वाला ऑब्टूज था ऑब्टूज निकालना फिफ्थ वाला द लाइंस दिस and these are concurrent at points A and B then intersect at C then the locus of the centered समझो इसको
ये कैसा लाइन है लैम्डा देके जो लिखा है, एंड दिस लाइंस आर कंकरेंट एट पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर कितना लाइंस है, फिर वो लोग इंटरसेक्ट भी बोल रहा है सी में है। कैसा लग रहा है ये जो लाइन है, पहले इसको देखो, 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 4 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू सी, ये एक है 0। और दूसरा और एक लाइन है 4 माइनस लैम्डा एक्स माइनस 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा। पहले तो देखो तुमको ये समझना चाहिए, एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन नहीं, ये दो स्ट्रेट लाइन के बीच में से जाने वाला है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। दो तीन चीज ऑब्जर्व करने लायक है, और एक चीज ऑब्जर्व करने लायक है कि ये सब कोफिशिएंट्स को ध्यान दो, ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, और साइन चेंज हो गया किसी का, किसी एक का साइन चेंज हुआ, तो ये क्या टाइप का लाइन है, अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और एक का साइन चेंज हो गया, देन दिस लाइंस आर केमन लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये तो बोलते पापा परपेंडिकुलर, ये बोलते 3x माइनस 2y प्लस 4। अब इस लाइन को देखो, 4 हो 10 हो कुछ भी हो, इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस 2/3, इसका स्लोप कितना हो जाएगा 3/2। कोफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए, और एक माइनस नोट्स में है, थ्योरी में है, नहीं किया अच्छा। तो ये तो दिख रहा है कि ये दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन से। और इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ये एक लाइन नहीं है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x प्लस 4y प्लस 2 एक लाइन प्लस लैम्डा इंटू एक्स, जितना भी लैम्डा है सबको कॉमन ले लिया। अब देखो, अब दिख रहा है। तो बेसिकली ये दोनों लाइन बोल रहा है कंकरेंट है ए में, और नेक्स्ट वाला कंकरेंट है बी में। कहने का उसका ये मीनिंग था, ठीक है। और यहाँ से भी, और लैम्डा का सेम वैल्यू लैम्डा के लिए दोनों फैमिली से एक एक करके बच्चा आएगा, इस फैमिली से एक बच्चा आएगा, इस फैमिली से एक बच्चा आएगा। और आपने को पता है कि ये दो फैमिली वाला जो बच्चा आता है इधर से, एक दोनों परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। होगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही सेट किया, यहाँ से जो बच्चा आएगा, क्योंकि लैम्डा सेम है ना, चेंज नहीं कर सकते, सेम लैम्डा उधर भी डालने से क्या आता है, उधर से भी एक आएगा, लेकिन वो दोनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। इधर वाला जब किया 4x, ये y था ना सेकंड वाला, 4x माइनस वाई प्लस 6, एक ये माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप का बना, या फिर तुम प्लस एक्स कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, प्लस लैम्डा भी लिख सकते हो। प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है ना, जस्ट समझने से आप, ठीक है। चलो तुम प्लस लिखो, नहीं तो तुम बोलोगे फिर सर कैसे हो गया, दोनों में अलग है, मन में डाउट आ सकता है। तो अपने को डाउट रखना ही नहीं, तुम देखना सेम ही हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसको 0 करेंगे, तो अल्टीमेटली एक ही बात। प्लस लैम्डा कॉमन मिला मतलब, पहले माइनस माइनस हो जाएगा तो तब सिमिलर रहेगा, क्योंकि लाइन हमने क्या बोला था, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2, दो लाइन के बीच में से जाने वाला लाइन का क्या बोला था, L1 प्लस लैम्डा इंटू L2। हालांकि प्लस माइनस कोई डिफरेंस नहीं मैटर करता है, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू माइनस देने से मतलब लैम्डा नेगेटिव होगा, कुछ और नहीं। अच्छा, तो ये जो यहाँ जो दो लाइन है, एक ये वाला, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, ये दोनों एक पॉइंट से पास कर रहा है ए, ठीक है। और उधर वाला जो फैमिली है, तो कलर शॉर्ट करेगा, उसमें ये दोनों एक पॉइंट से जा रहा है, वो है बी। समझ में आया? अभी बोला है कि इन दोनों से एक बच्चा उठाओ, और बच्चा जो उठेगा वो परपेंडिकुलर उठेगा, अपने को पता है, क्योंकि इसका है ही परपेंडिकुलर वाला शेप। तो यहाँ से हमने एक बच्चा उठाया, और यहाँ से एक बच्चा उठाया, और दोनों अपने को पता है परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लैम्डा इसका ऐसे ही, ठीक है ना। ऐसे लैम्डा लेंगे कि इधर उधर, इधर से जो निकलेगा और उधर से जो निकलेगा दोनों परपेंडिकुलर निकलेगा,
मान लो कि ये अपना पॉइंट है सी, यही बोला है दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सी। अब तुमको जो एबीसी ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, तो लेट्स कंप्लीट एबीसी ट्राइंगल। एबीसी ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अपने को क्या चाहिए, इसका सेंट्रोइड जो है इसका लोकस चाहिए, तो बस इसको एच के ले लो और ए और बी निकल जाएगा। हाँ ए और बी तो आराम से निकल जाएगा। एक किसका सोल्यूशन है, ए इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, साथ में x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है ए। ठीक है ना, इन दोनों का सोल्यूशन है ए और इन दोनों का सोल्यूशन है बी। अपने को ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से, माइनस करने से कितना आ जाएगा, 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करना रहे, कुछ गलती होगा तो बाद में फिर पूरा करेक्शन करने में मुश्किल होगा। ठीक है, फिर y के वैल्यू इधर डाला तो x आ जाएगा -6/5। a का कोऑर्डिनेट कितना आया, -6/5 -1/5। एक बार तुम लोग के हिसाब से करके देखो, मेरा तो उम्र हो गया, हम कुछ भी करते रहते हैं। 4x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। नहीं मच्छर नहीं मारने, प्रॉब्लम करने बोला था। -4x -3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो प्लस करने से क्या होगा, 3x नहीं, प्लस नहीं, इसमें भी माइनस करना होगा। ठीक है ना, अच्छा नहीं आ रहा है आंसर, तो इसलिए मैं तुम लोग को चेक करने बोल रहा हूँ। आंसर होगा 5x इक्वल टू 9, तो -9/5 हो सकता है कि यही हो। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -36/5 प्लस 6, अच्छा -6/5। इसका कोऑर्डिनेट मेरा है -9/5 कॉमा -6/5। आया कि नहीं, एक बार चेक कर लो पहले, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता नहीं कब पॉज दिया था हमने, ये इसको एच के ले लिया, तो उस हिसाब से हम इसका सी का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ए का कोऑर्डिनेट प्लस बी का कोऑर्डिनेट प्लस सी का कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एच, तो वहां से अपना एच आ गया ये वाला। सिमिलरली के भी, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका वाला क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू के। यहाँ से ये वाला आ गया अपना ये। ओके, 3k प्लस 1/3। सही किया रे बाबा लोग, बाबा सही है। बाबा क्या कर रहे हैं, কোনানে हाँ सेंटर से एक बार इसे चेक करो, ঠিক আছে নি বাবা, পয়েন্টে ঠিক বাড়ি ছিল নি, শূন্য এ বি করছো নি তুমি, কই কই দেখি এ বি কই কই করছো, কই এ -6/5 -1 বি x equal to -9/5 y is equal to হাসানি নামারটা বয়স না তো না করছে করছে না কই জানি কি জানি করছে, এতে কেন জানি করছে, তুমি জানলে করছো এটি কিতা কেন কিতা কিতা করে ওই প্লাস x 5 এরপর আবার y টা কেমন বার করছো, x এর কই বয়স বয়সটা কোনা নেই, বয় কিতা মুখে মুখে বলেছে, পুরোটা ক্যালকুলেশন করে ডাইরেক্ট -6/5 লিখে লিখছো, -6/5 বয় করছো। अब स्लोप है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, दोनों मल्टीप्लाई करो -1, खत्म कर। बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो हमने यूज किया है, सिर्फ ये 90 डिग्री को यूज करना बाकी रह गया। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 3k प्लस 7/5, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 3h प्लस 3 प्लस 6/5 इज इक्वल टू, इसमें भी सेम कहानी, 3k प्लस 7/5
माइनस माइनस प्लस 6/5, 3h प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 9/5। थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लो, 5 करके साइड चेंज करके कुछ करो, देखो आता है कि नहीं। ये तो सही बात बोला, इक्वल कैसे लेंगे, इन दोनों इंटू करने से होगा -1, इक्वल होगा उल्टा होगा, इक्वल होगा उधर नहीं। ठीक है, যাই হোক ইনটু করে ওইদিকে নিয়ে, तो इटा स्क्वायर प्लस इटा स्क्वायर कुछ स्क्वायर टाइप का है क्या, लेकिन जब इसको खोलोगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसको देखता हूँ मैं कैसे दिया है आंसर। तो इधर नहीं है, कहाँ है, कौन सा वाला, 5। अच्छा ये लो, तो इसको खोलने में भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, नॉर्मली खोलने से दिन गया अपना दिन गया। तो थोड़ा 5 से एलसीएम कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 से एलसीएम करने से 15k प्लस 8 इंटू 15k प्लस 13 इज इक्वल टू 5 से एलसीएम किया 15h प्लस 15 और 6 21, ये हो गया 15h प्लस 15 और 9 24, एक माइनस साइन भी आएगा। बाप रे बाप, अपना क्या आ रहा है, अच्छा देखो 15k प्लस 8 इंटू h और वालों को लिखते हैं, इसको और एक मेथड से कर सकता था। अभी मेरे को एक्चुअली ऑप्शन देखना चाहिए था, ऑप्शन तो सर्कल का इक्वेशन है ना, सर्कल वहाँ बन रहा है, हमने इसमें चला गया, इसमें से सर्कल निकालने में तो मेरा हाथ खराब हो जाएगा। अपने को 2 का स्क्वायर चाहिए, हे भगवान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हमने तो देखना चाहिए था अपने को, ये ऐसा ऑप्शन है बोल के, नहीं तो हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। एक काम कर सकता हूँ, मैं कांस्टेंट मिला के तुम्हारे लिए आंसर बोल सकता हूँ, कांस्टेंट अलग अलग है क्या सबका। देखो इसको करने भी आएगा, ठीक है, अगर मैंने सही किया तो सब पूरा कैलकुलेशन अगर सही है तो 5 एलसीएम किया, सबसे 5 काट दिया, और क्या गड़बड़ है कुछ, কোনটা কোনটা ভুল মনে হচ্ছে। अब ये भी सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना, डायमेट्रिक फॉर्म में है, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन इसमें से सर्कल निकालने में हाल खराब हो जाएगा। ये কি বল, কি সমস্যা হচ্ছে কে জানি, কেমনে দেখতেছে, হ্যাঁ সব তো ফাড়া লেতেছে একটা দিকে, h দিয়ে ডিভাইড করলে 15 হলে 7/3, और ये भी 15 h से 15 डिवाइड किया तो 8/3, इसको 15 से डिवाइड किया तो k प्लस 8/15, इसको 15 से डिवाइड किया तो k प्लस 13/15। अब ये क्या है बोलो तो, ये कौन सा फॉर्म है, ये भी सर्कल है कितना, हाँ माइनस सामने फिर दिया है प्लस। अच्छा ये जो फॉर्मेट है ये किसका फॉर्मेट है, सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्मेट है, लेकिन वो लोग जो दिया है वो नॉर्मल फॉर्मेट है, ठीक है ना। जैसे ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो अपने को पता होता है इसका डायमीटर, मतलब इसका डायमीटर कहाँ पर है, -7/3 -8/3, डायमीटर का 2 एक्सट्रीम पॉइंट। मैं एक्चुअली मैच कराना चाह रहा हूँ, अभी देखो एक्चुअली अपने को ऑप्शन देखना चाहिए था, तो इसका सेंटर निकाल के मैच कराता हूँ मैं, सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा, -35 और 8 43।
ऐसा कुछ सेंटर है কোনটা এটা এটা এইচের জায়গায় x 15 দিয়ে डिवाइड করে দিলাম সব 15 15 15 15 15 क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 15 मतलब सारे x खाली तो तुम लोग क्या गलती किया कुछ बोलते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है गलती तो मिल नहीं रहा है गलती तो होगा कहीं ना कहीं और एक अप्रोच हम लोग ले सकते थे क्या जब हमने ऑप्शन को देखा कि सर्कल है देखो आपने को इसका लोकस चाहिए था तो इसका तो हम इधर लाए तो इसका भी कुछ कंडीशन लगाने से होगा और 90 डिग्री है और ये दोनों पॉइंट है तो ऐसे तो हमने समझ गया कि किस टाइप का लाइन हो सकता है और एक लाइन ऐसे भी हो सकता है जो 90 है तो समझ में आ रहा है ना यहाँ ये क्या होता है ये एक सर्कल बनता है ना हाफ सर्कल एंगल इज 90 समझ में आ रहा है ना तो इस टाइप का कुछ सी यहाँ पर कहीं रहेगा ठीक है जैसे ये और एक लाइन हो सकती है ठीक है ना ऐसे कुछ लाइन होगा क्योंकि 90 है तो ये दोनों डायमीटर है तो इनका मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर तो डायरेक्टली अपने को उस सर्कल के इक्वेशन डायरेक्टली क्योंकि ऑप्शन ऐसा है ना तो हम लोग डायरेक्टली इसका मिड पॉइंट से हम लोग सेंटर निकाल सकते थे सेंटर क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा -15 ये दोनों प्लस करोगे तो -15 तो -3/2 अपना इधर 3/2 आना चाहिए था -15 तब हो जाता ठीक है ना 15 है 2 15 45 आना चाहिए था ऊपर में तब हो जाता 45 के लिए 37 होना चाहिए था कुछ इस टाइप का -3/2 है ना 15 से काटा ये 15 और 45 होना चाहिए तो 8 तो इधर हो गया इधर से 845 कहीं तो गड़बड़ है पता नहीं कहाँ है लेकिन कुछ तो है -3/2 और इनका और बाकी इसका क्या है -7/10 माइनस तो अपना सेंटर क्या हो जाएगा 3/2 7/10 अच्छा ऐसा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है ठीक है ना दो ऑप्शन है ए और डी 3 और 7/10 और रेडियस क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस का ये रेडियस क्या हो गया ए बी का आधा रेडियस होगा ए बी का हाफ और हाफ ऑफ ए बी कितना है √, अपने को देखना चाहिए था ऑप्शन ठीक है ना दिस माइनस दिस तो कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर फालतू में ऐसा बड़ा नहीं करना चाहिए था वहां पर रुक जाना चाहिए था और फिर ये हो जाएगा 5/5 1 का स्क्वायर ये हाफ √, कितना हो जाएगा 9/25 प्लस 1 हाफ √34/5 तो स्क्वायर करने से 34/100 17/15 ऑप्शन ए है इसका स्क्वायर r स्क्वायर होता है ना इसका जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 34/100 दैट इज ऑप्शन ए है ठीक है ये देखना चाहिए था आपने को क्योंकि सर्कल है बोल के ऑप्शन जब चारों ऑप्शन है मेरे पास ओपन सर्कल है हम लोग का भी सर्कल ही आ रहा है लेकिन हमने कुछ गड़बड़ किया इसलिए नहीं आ रहा है कहाँ पर गड़बड़ की डोंट नो बट आइडिया तो वही है आइडिया तो वही है हमने क्या गड़बड़ किया आई एम नॉट गेटिंग इट बट कुछ तो गड़बड़ किया हम लोग देखो पॉइंट तक तो सही है क्योंकि ऑप्शन ए आ गया पॉइंट तक तो सही है तो गड़बड़ हुआ होगा तो इसमें ये सब एच के जब निकाल रहे थे हम लोग सेंट्रोइड में कुछ गड़बड़ हो सकता है -3 प्लस इतना डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू के 3k प्लस 3h प्लस 3 अच्छा कौन जैसे 7 7/5 प्लस 7/5 कुछ तो दिख नहीं रहा है गलती हमको आई डोंट नो आई एम नॉट गेटिंग एनी गलती क्या अजीब बात है भाई अजीब पागलपन है
हो। हमने कहाँ गलती किया देखो, यू नेवर नो ना। यहाँ पर ये लास्ट टाइम में गलती है। देखो तुमको कैसे पता है कौन सा x1 है कौन सा x2 है? अपने को क्या फॉर्मूला था, डायमेट्रिक फॉर्म का फॉर्म क्या था? ये था x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला इसमें कौन सा तुम पहले लिखा, ये x1 है ना ये x1 है, कैसे पता? समझ में आ रहा है ना हमने क्या कॉम्बिनेशन ले लिया था? तो ऐसा हो सकता था कि ये वाला बने -7/5 -7/5 कॉमा इसके साथ y1 ओ वाला बने -13/5। हमने पहला वाला लिया था इसलिए नहीं आया, अब दूसरा वाला लेके देखते हैं। और ये हो गया x2, इसके साथ पहला वाला हो जाएगा -1/15। अब करो, अब इनका मिड पॉइंट जब लोगे तो क्या हो जाएगा, वो देखो -3/2 आ गया। अभी आ गया सेंटर, 8 + 7 15, 15/5 -3 तो -3/2 कॉमा दूसरा वाला कितना हो जाएगा -21/15, 21 मतलब 7/5 तो 7/10 आ गया अपना भी। उल्टा पुल्टा समझा ना, ये x1 है साथ में ये, एक्चुअली ये पहले लिखो, इसमें तो पता नहीं ना इंटू है ना, तुम किसी को भी आगे तो इंटू फॉर्मेट में कौन आगे कौन पीछे अपने को नहीं पता। आंसर डी देवा, रेडियस से बोलो तो रेडियस देखो कितना है इसका, स्क्वायर करना है ना अपने को, r² है ना, r² कितना हो जाएगा, करो ना 34 तो 17/50 সেন্টার মিলেছে, তাহলে কোঅর্ডিনেট এটা ভুল করছি, এটা এবি ডিস্টেंसটা, এবি डिस्टेंस क्या होगा 3/5 ही तो है, और ये तो 5 ही है, 1 ही, 9/25 + 1 25 से 5 आएगा और 9। चेक करो और एक बार क्या दिया है, सच में डी दिया है नहीं। 2 নাম্বার দেখেছো তো, 2 এক্সারসাইজ 2 কিন্তু 2 এর কত নাম্বার 5, 2 এর 5D। ये फॉर्मूला क्या था, x - x1 स्क्वायर प्लस y - y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r² था ना, r² ही तो है। सेवेंटीन तो ऊपर आ नीचे 450 और अपना सिर्फ 50 है। आर क्या है, ए बी का आधा, ए बी क्या है ये वाला, ए बी कितना आया 34/25 है। कुछ तो गड़बड़ किया क्योंकि यहाँ से अपना ऑप्शन डी आ रहा है और यहाँ से अपना ऑप्शन ए आ रहा है। हालांकि दोनों मेथड सही है लेकिन किसी में तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। ओ माँ কি করলো এটা, बाबा रे बाबा, कौन सा वाला है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, लाइन में थोड़ा सा तब्दीली हुआ है, शायद कुछ चेंजेस किया हमने ना। 3x = 4y + 7 होगा, इधर प्लस शायद आया नहीं होगा, एंड 5y = 12x + 6 = अच्छा इस पॉइंट से जाना चाहिए और इन दोनों को लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए। अच्छा दो लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब है, दो लाइन दिया है इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड होके जाना चाहिए। 3x = 4y + 7 और ये है 5y = वो तो तुम एक्सिस के साथ बोल रहे हो, ये एक्सिस नहीं, वो क्या बोल रहा है कि इसके साथ सेम एंगल बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोला है? हाँ एंगल बाइसेक्टर बाइटो होते पारे, सो देयर आर 2 एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। और वो जो लाइन है वो किससे जाना चाहिए, 2,1 से पास होना चाहिए, ऐसे बोला है। अगर तुम ये ब्लू वाला ले रहे हो तो इससे और व्हाइट वाला ले रहे हो तो 2,1, तो अपने को नहीं पता, हम लोग प्लस माइनस देके दोनों लिखते हैं और दोनों को 2,1 से पास कराते हैं, फिर देखते हैं,
ठीक है, जो पास कर जाएगा 2,1 से वो आंसर हो जाएगा, अगर दोनों पास करे तो दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर लगाओ, प्लस माइनस देके, और देखो 2,1 से कौन पास कर रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है, एक चीज देखो, जरूरी नहीं है कि यही लाइन है, इसका पैरेलल लाइन कुछ भी हो जाएगा। एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस विल ऑलवेज मेक ए सेम एंगल। देखो ये जो एंगल बना, अभी ये वाला भी अगर लाइन ले लिया इसका पैरेलल, तब भी इन दोनों के साथ ये सेम एंगल बनेगा। समझ में आ रहा ना? तो शुद्ध स्लोपटा नहीं है नो, माने इक्वल करे, इसलिए हर एक में दो दो आंसर है। ठीक है, इसलिए तो 2,1 से सिर्फ एक ही लाइन जाता, दो लाइन कैसे जाएगा? तो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाई रूट 25 होगा, इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा, 12x माइनस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाई रूट 169, इस टाइप का कुछ बनेगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से हम स्लोप उठा लेते हैं, 13 आएगा, 3 13 39, 7 13 52, 7 13 91, 5 12 60, 5 5 25, 5 6 30, एकदम मदर टंग में आ जाता है। ठीक है ना, इसमें पढ़ाशोना एकदम सुंदर होता है, नीचे असली औकात में आ जाता है। तो इफ यू टेक द +1, अगर +1 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनता है अपना, +30 यहाँ से आ जाएगा ना 30, तो माइनस 21x, 25 उधर माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 27y, और इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, चलो फिर भी कर लेते हैं, माइनस 121 इक्वल टू 0। ये क्या अपना इक्वेशन, अगर प्लस वाला लिया और माइनस वाला लिया तो 99x माइनस माइनस प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 77y, माइनस 30 लिया तो इधर आके प्लस 30 हो जाएगा, तो माइनस 61। यहाँ से स्लोप निकालो अपना, अपने को स्लोप चाहिए, समझ में आ रहा है? अपना स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 21/27, इधर से स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस 37/9, 321, 37, और यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, m2 99/77, 9/7। बस ये दो स्लोप मेंटेन करो, और ऐसा लाइन जो ये दोनों स्लोप मेंटेन करे और 2,1 से जाए, सारे एंगल इसके साथ सेम इंक्लाइंड होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा। समझ में आया ना? नॉट नेसेसरी एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर का पैरेलल भी कोई लाइन, दे विल मेक इक्वल एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो अपने को दो लाइन लेके जाना है, एक इससे एक इससे, ये स्लोप से, और दोनों को 2,1 से पास करा देना है। कहाँ है? अरे 2,1 कहाँ से मैं लेके आया, 4,5 है, तुम लोग बोल नहीं रहे कुछ, और हंस भी रहा है, मेरा बेवसी पे तुम लोग हंसता है। इसको 4,5 से पास करो। मेरे को वो वाला क्वेश्चन बहुत सता रहा है, दिमाग में चल रहा है। हाँ सर्कुलेटर, ये क्या हो रहा भाई, एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से नहीं आता। y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये भूतिया हो गया, भूतिया टाइप का कुछ क्वेश्चन, भूते दोष से, भूते बुझो नहीं, भूते दोष से की गो, बुझो नहीं, भूते दोष से, भूते बाबा आबा, बाबा ना तो तुम्हें तो आबा। 7x प्लस 9y माइनस 8 5 13 कोई बारो आबा आबा ठाकुर देखो हमको मिल गई, অভিশাপ দিয়েছে, অভিশাপ দিয়ে দাও না, মিলতেছে না। আচ্ছা 73 আইছে, 7x প্লাস 9y ইকুয়াল টু 73, 7x প্লাস 9y। হ্যাঁ তুমি জানি অভিশাপ দিছো আজকে আনার সময় কিতা, হ্যাঁ ঠাকুরটা কিছু খাওয়াইটাও আইছে, আজকে যাতে বেটার কিছু আবারই ডাকবো আমাদের। 9x minus 7y minus 1, 9x minus 7y plus 1, 9x minus 7y plus 1। अरे इसमें भी देखो दो दो ऑप्शन दोनों सेम है। आज दिन क्या है, मतलब एकदम डिक्शन है, दोनों एक्स ऑप्शन सेम है एकदम। क्या देखो कौन सा दिया, दोनों सेम ऑप्शन है।
7th if a straight line this form a triangle with origin as orthocenter, then a comma b is given by. अब तो बेटा इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन है ना ऑर्थोसेंटर, कहाँ कौन सा लाइन चल रहा है अपने को नहीं पता, ठीक है ना। ए बी इज गिवन बाय, इसमें क्या डी दे, अरे डी ये लोग बहुत मिसप्रिंट हो रहा है 4 के साथ, ठीक है ना, बहुत मिसप्रिंट हो रहा है 4 के साथ, तो मतलब 4 को जो टाइप कर रहा था डी और 4 में कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं है, मतलब 4 दबाते दबाते डी चला जाता है, डी जब चलाते हैं तो 4 चला जाता है। जब लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्या लाइन है, एक लाइन है x बाई हाफ और एक है y बाई 3, मान लो ये हाफ है और ये y बाई 3 है, तो ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, थोड़ा दूर में रखता है ना, तो इस टाइप का कुछ होगा, फॉलिंग लाइन होगा ये, ठीक है ना, फॉलिंग लाइन है ना, 3y इक्वल टू -2x प्लस 1, 3y इक्वल टू -2x प्लस 1, ये वाला लाइन होगा। एग्जैक्ट देने से क्या हो रहा है, ये वाला हाफ है, हाफ कॉमा 0 और ये 0,1/3, ये तो ज़्यादा छोटा हो जाता है, मैं अगर एकदम नजदीक थोड़ा दूर रखना चाह रहा था मैं। एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y, ये कैसा लाइन है, ये भी फॉलिंग लाइन है, लेकिन इसका स्लोप है 1 और हाफ, 1 और हाफ, इसका तो 1 मतलब बहुत दूर होगा ये, तो इस टाइप का कुछ लाइन बनेगा। x के नीचे 1, y के नीचे हाफ, x के नीचे 1, y के नीचे हाफ, वाह ये सब तो परेशान कर रहा है मेरे को, इस टाइप का कुछ लाइन है, आई थिंक इसको मैं बता देता हूँ, ये आगे कुछ काम करनी है, ठीक है, ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक, इस टाइप का कुछ दूसरा नहीं है। अब ax प्लस बी वाई इज -1 इज इक्वल टू 0, फॉर्म ए ट्राइंगल विथ ओरिजिन एज ऑर्थोसेंटर, तो एक पॉइंट तो ट्राइंगल का ये होगा ही होगा, सी, मान लो ए पॉइंट है ये, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके जो पॉइंट निकलेगा वो एक पॉइंट आएगा, ओके, और ओरिजिन उसका ऑर्थोसेंटर होना चाहिए, सही बात है, मतलब अगर ओरिजिन ऑर्थोसेंटर है, समझ में आना, ऑर्थोसेंटर का मतलब क्या है, तीनों परपेंडिकुलर उसी से जा रहे हैं, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो पहला एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से जो परपेंडिकुलर बनेगा, ये जो लाइन बनेगा ये कुछ परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके साथ, इसका ऑपोजिट लाइन कौन सा है, वो जो ax प्लस बी दिया है उन लोगों ने, ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का, हाँ, तो ये हो सकता है तीसरा लाइन जो बोला है वो लोग, ax प्लस बी वाई -1 इज इक्वल टू 0, तब बनेगा ऑर्थोसेंटर, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम जब ज्वाइन करेंगे ए हो, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, लेकिन तब कहानी है, क्योंकि तब इसका और इसका परपेंडिकुलर भी इधर से जाना चाहिए था, हाँ मान लो हो गया, और एक फिर इधर से, जरूरी नहीं है, चलो छोड़ो, एग्जैक्ट ड्राइंग का जरूरत भी नहीं है, नहीं बन रहा है, छोड़ो, क्योंकि बनाने में मुश्किल होगा, ठीक है, छोड़ो, সাহিত্য মাতে সব জানা, তারপরও থেকে যাবে কয়েকটা, একটা সার্কেल की जे করলো, अच्छा ऐसा करते हैं, ओरिजिन ऑर्थोसेंटर है और ये दो लाइन है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं हम लोग, और ओरिजिन हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है, ये अपना लाइन है ax प्लस बी वाई -1 इज इक्वल टू 0, और ये वाला एक लाइन है 2x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0, और ये है x प्लस 2y -1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या चाहिए अपने को, देन ए बी एच, इसका इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले बेटा इसको निकाल लो, ये बहुत अपना काम हल्का करेगा।
ठीक है, ये क्या हो गया 2x, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, साथ में ये वाला इक्वेशन तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लिया, माइनस कर लिया, माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, इतना सुंदर होने से तो कितना अच्छा लगता है, y इज इक्वल टू 1 होने से तो x इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 1, हाँ अपना उस क्वाड्रेंट में जा रहा था ना, माइनस 1 कॉमा 1, ठीक है, और ये अपना ओरिजिन है, ओ अपने को पता है क्योंकि ऑर्थोसेंटर बोला है तो ये वाला तो परपेंडिकुलर होके गिरेगा, तो इसका स्लोप जो होगा और इसका स्लोप दोनों -1 होना चाहिए। इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा, इस लाइन का स्लोप है -a/b इंटू इसका स्लोप 1 - 0 इंटू -1 - 0, दैट शुड बी इक्वल टू -1, ठीक है, ये माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, a/b इज इक्वल टू -1, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो बना अपना, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, है को डीओ में स्पिन करते हैं, तो इसलिए तो ये छोड़ के तीनों ऑप्शन अपना जिंदा है। अभी कुछ आगे और सोचते हैं क्या, हाँ हाँ এখানে তো এই লাইনটার স্লোপ আর এই লাইনটার স্লোপ, এটা মনে করো a, এটা মনে করো o, এটা মনে করো b, এটা মনে করো c, यहाँ हमने किया BC is perpendicular to AO, ठीक है ना, ওইটা করলাম আর কি আমরা, ठीक है, अच्छा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है हम काफी कुछ कर सकते हैं, और सी से एक निकाल के लेके जा सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं, देखो इस पॉइंट का, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ना, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट उठाता है इसका, यहाँ से मान लो करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ मन कर रहा है, लेकिन कौन सा करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक ये कि हम इसका एक पॉइंट उठा के यहाँ से एक पॉइंट उठा लेते हैं इसका, मान लो यहाँ से एक पॉइंट उठा तो क्या होगा, h कॉमा मान लो x इक्वल टू h है, पहले y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा बोलो, अगर x h है तो y इक्वल टू हो जाएगा -1 - h/2, इसका और इसका स्लोप फिर इसका स्लोप से मल्टीप्लाई करके, समझ में आ रहा है ना, फिर CO इज परपेंडिकुलर टू AB करेंगे, यहाँ पर h डाला है, यहाँ पर x के बदले में h डाला है, तो -1 y निकाल रहा हूँ, -1 - h/2, हाँ हाँ ये बोलो, तो 1 - h बोलो, गलती हुआ है, बोला आपने इसलिए मिस्टेक किया है, तो हो जाएगा 1 - h/2, ठीक है। अब CO इज परपेंडिकुलर टू AB, वहां से अपने को और एक मिलेगा, CO इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ से अपने को क्या h, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा तो ये इसमें बिठाने से सेटिस्फाई करेगा, वहां से और एक इक्वेशन मिलेगी, ये भी खत्म। तो C वाला में क्या करेंगे हम लोग, 1 - h/2 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू इसका स्लोप, इज इक्वल टू इसका स्लोप कितना है, इनटू इसका स्लोप है -2/3 इज इक्वल टू -1, ঠিক আছে, এদিকে স্লোপটা 1 - h/2 ডিভাইড বাই h ইনটু -2/3 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस हटाओ, 2 हटाओ, माइनस माइनस हटाओ, तो 1 - h/h इज इक्वल टू 3, और 1 - h इक्वल टू 3h, और 4h इक्वल टू 1, और h इक्वल टू 1/4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को मिल रहा है क्या, इसका कोऑर्डिनेट अपने को मिल रहा है 1/4 कॉमा h है 1/4, 1/4 मतलब 3/4, तो 3/8, 1 - 1/4,
ইকুয়াল টুটা কাটলাম আর কি মাইনাসটা, মাইনাস কেটে দিলাম দুই সাইড থেকে। তুমি লেখো না দুটো গুণ করে -1 করে, ফাইনালি দেখো এইচ কত আছে আমার সাথে মিলে গেছে, ना होले देखो बोले जो भूल गए थे सारी ठीक है। बस अब ए बी ये जो लाइन है इससे पास करना चाहिए अपना, बी सी शुड पास तो 3 सी, तो बी सी को सी से पास करा दिया तो क्या हो जाएगा, बी सी को सी से पास करने से a/4 प्लस 3b/8 -1 = 0, तो हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 8 = 0। अब इसका और इसका सॉल्व करना है, ए के जगह में माइनस भी डाल सकते हो, बी के जगह में माइनस भी डाल सकते हो, तो -a -8 = 0 हो जाएगा। बी के जगह में हम -a डाला तो a = -8, once a you got then b = 8, ये था ना 8 - 8 एक ऑप्शन मैंने देखा था, ठीक है। बाप रे बाप, एक तो सार्केल दुनिया खाई दी सार पड़ा আছে রে, তাড়াতাড়ি শেষ করুন। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट কোনটা কোনটায় পড়ে এটা 8, इसका एक इक्वेशन ना, ये तो हो जाना चाहिए। पासिंग थ्रू दिस मेकिंग एन एंगल π/4 विद द लाइन, अच्छा लाइन के साथ बना रहे हैं, तो लाइन के साथ बना रहे तो ठीक है। किसके साथ बना रहा है, एक नंबर एक लाइन है, तुमको बोला इसके साथ 45 डिग्री एंगल में एक लाइन बनाना चाहिए, तो 45 डिग्री एंगल में एक नहीं दो लाइन हो सकते हैं, एक इधर भी हो सकता है, और ये कहाँ से जाना चाहिए 1 1 से जाना चाहिए, और भी लाइन हो सकता है, ठीक है ना। एक इधर में भी लाइन हो सकता है, ये भी 45 हुआ, ये भी 45 हुआ, समझ में आ रहा है ना। सो देयर कैन बी डिफरेंट लाइंस। ये अपना व्हाइट लाइन था पहले जो दिया हुआ है, वो लोग क्या दिया है 2x - y + 7 = 0, दैट थिंग दे हैव गिवन। अब तुमको चाहिए 1 1 से जाने वाला एक लाइन और जिसका इसके साथ एंगल 45 है, तो ऐसे दो बन सकता है अपना, ठीक है ना 45 वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसका स्लोप m है, नहीं पता मुझे, और इसका स्लोप कितना है m1 कितना है, इसका स्लोप कितना बोलो, अगर 2/2, तो tan थीटा कितना है, tan 45 = कितना हो जाएगा m1 - 2/1 + 2m, तो मॉड हटाओगे तो +-1 मिल जाएगा इसमें से, यहाँ से तुमको 2m मिल जाएगा, खत्म। दोनों m 1 1 से पास करा दो लाइन, ठीक है। स्लोप मिल गया, अब इक्वेशन निकाल लो, एक बनेगा 1 + 2m = m + 2, यहाँ से बनेगा m = कितना -3, और एक बनेगा -1 - 2m = m - 2, और 3m = 1 और m = 1/3, एक ही आएगा। अब कर लो, दोनों स्लोप पता है तुमको, लाइन 1 1 से क्लास कराना, इसको यूज करके 1 1 यूज करके एक लाइन, फिर इसको स्लोप यूज करके 1 1 यूज करके और एक लाइन, देखो कौन सा ऑप्शन है। দুটো লাইন হবে না, এই স্লোপটা আর এই পয়েন্ট ইউজ করে একটা লাইন বানাও, আবার এই স্লোপ এই পয়েন্ট ইউজ করে একটা লাইন বানাও, দুটোর থেকে যে কোনো একটা অ্যানসার হবে। नेक्स्ट चलो क्या है, ওটা नहीं होगा, वो भी हो सकता था, ठीक है। नंबर 9, suppose A and B are 2 points on this and P12 is such that PA is equal to PB, then the midpoint of AB,
क्या बोला है, ए और बी मान लो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और ए और बी इसका 2 पॉइंट है। अब बोला P12 एक पॉइंट ऐसा है, P12 एक पॉइंट ऐसा है ताकि PA और PB सेम हो जाए। सही बात है। देन द मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा बोलो तो क्या है बेटा, इसके लिए तो एक चीज दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट पूछा है। They have asked you this one। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल लगता है, मिड पॉइंट होने से क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मिड पॉइंट मीडियन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो मतलब तुमको क्या चाहिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर को जो इसको चाहिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बस शॉर्टकट है ना इसका, फोटो परपेंडिकुलर इमेज के लिए एक अच्छा सा शॉर्टकट है, लगाओ उसको आराम से, लगा के निकाल के दिखाओ। হ্যাঁ রেকর্ডিং করব, কথা শোনাবো, রেকর্ডিং করে এটা ক্লিপ বানিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। আর কি করব, ভুলে গেলে কি আর করব, x - x1 a is equal to y - y1 b। ইস বাবা জানে কিটা করে লিখতেছে ওদিকে উল্টে আমার, হ্যাঁ বাবা তো দুনিয়া উল্টে লিখতেছে আমার। তাহলে x - x1 a কত এখানে 2, y - y1 মানে ওই পয়েন্টটা 2 ডিভাইড বাই b মানে কি তো এখান থেকে -1 is equal to minus L11 মানে ওই পয়েন্টটা বসবে 2। এটা জানি খাতা কোথা সিরিয়াল আইতেছে, খাতা কোথা সিরিয়াল আইতেছে, কিতানি কোশ্চেন না ঘুরে आंसर চাইলা। আচ্ছা করছো, কই লিখছো, কই তো কেডা কো कि মানে आंसर के আপনি না সবটি সেম তাইলে মানে -1/5 দিয়ে একটাই আসল आंसर। আচ্ছা তো এখান থেকে আমি যদি x একটা বার করি, x হবে 3 × 6/5 প্লাস 1। এই বেটা আমার তো 7/5 বার এত বলে आंसर বলে মিলছে না, আমার 11/5 বার হবে। আমি জানি কি তা করছি, ও মাইনাস আছে তো না, মাইনাস আজকে তো আমার দিনের রাশি খারাপ হচ্ছে, -1/5। सर्कल, सर्कल पूरे दुनिया गोल कर लेছে। अच्छा ये जो 10, अच्छा ठीक है ऐसे नहीं माना, 10 वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है, अभी तुमको पता नहीं है इतना डिटेल में, लेकिन क्लास 12 में जाके तुमको ये तो भर भर के आराम से हो जाएगा ये वाला। ये जो 3 है कोऑर्डिनेट है किसी भी एक ट्रायंगल का, तुमको बोला है O = 0, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है। अगर हम डिटरमिनेंट को देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी में बोलूंगा, अभी तुमको मान लेना पड़ेगा कि ऐसा है बोल के, 12 में जाके तुम खुद से कर पाओगे। फिलहाल के लिए तो ये अब तो मानना पड़ेगा ऐसा है बोल के। These are known as determinant। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अंतर है, मैट्रिक्स में थोड़ा ऐसे 13 हो जाता है, थर्ड ब्रैकेट और सीधा होता है, तो मॉड जैसा होता है उसको डिटरमिनेंट कहते हैं। दो डिटरमिनेंट प्लस करने से कोई भी एक रो प्लस होता है। क्या प्लस होता है, कोई भी एक रो, मान लो मैं नीचे वाला रो को प्लस कर रहा हूँ, आई कैन डू, इसमें भी मैं कर सकता था लेकिन वो सब सेम है बोल के मैं उसमें गया नहीं, ठीक है। डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो को मैं 2 से इनटू डिवाइड कर सकता हूँ, मान किसी भी एक नंबर से, कांस्टेंट नंबर से, तो मैंने नीचे वाला रो को 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको इस चीज को समझो, मेरा ये था ABC, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बीच वाला का, x2 + x3 y2 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला। अब वो कर क्या रहा है, ये तो पता है ना डिटरमिनेंट 0 होने से क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला था हाफ इनटू देने से, मतलब एक ट्रायंगल बना रहा है जिसका ये कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट ये है, और एक तुम कहीं पे भी ले सकते हो xy, लेकिन उसका एरिया 0 होना चाहिए। कब 0 होगा, जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है, ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो जो तुम्हारा पॉइंट है वो यहाँ पर किसी लाइन में, इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ये A है, ये D है,
और ये बी है, सी है, तो ये जो लाइन है एडी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? सो इट्स ए मीडियन पासिंग थ्रू ए, अगर ये x1 y1 है। ये दो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, ये तुमको 12 में जाके आराम से दिख जाएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो इजी है। और डिटर्मिनेंट का क्या है वो जानने से बनता है, तुमको भी लगेगा ये तो होता ही हो ही सकता है। फिलहाल के लिए अभी याद रखो इसको और कर लो, जब डिटर्मिनेंट करेंगे देन विल